हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे संतवाणी, और संतवाणी में जो प्रथम अध्याय है अपना, उसमें 3 संतों के यहाँ दोहे दिए गए हैं। उनमें पहले हमने कबीरदास जी के बारे में जाना और कबीरदास जी के दोहों का हमने व्याख्या सहित पढ़ा। अभी दूसरे जो हमने संत इसमें सिलेबस में दिए गए हैं वो हैं तुलसीदास। कौन से संत हैं? तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म और उनकी मृत्यु। तुलसीदास जी का जन्म 1532 कब हुआ? तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी ज्योतिष थे। जन्म के समय ही उन्होंने अपनी ज्योतिषीय गणना से यह निष्कर्ष निकाल लिया कि आने वाला बालक मेरे और मेरे परिवार के लिए घातक होगा, और हुआ भी वैसा ही। जन्म के तुरंत बाद इनकी माता का देहांत हो गया। ये विचित्र बालक थे। जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुख में कहते हैं 32 दांत थे। जब बालक जन्म लेता है तो वह रोता है, जन्म के तुरंत बाद रोने लगता है, लेकिन यहाँ पर तुलसीदास रोए नहीं थे। उनके मुख से शब्द फूट पड़ा था, राम। राम शब्द जन्मते ही बोलने के कारण से इनका बचपन का नाम राम बोला रहा। पिता ने इनको त्याग दिया, तब एक भिखारी ने इनका पालन पोषण किया। इनका बचपन बड़े ही कष्टों में बीता। इन कष्टों को सहन करते करते जब ये 7 से 8 वर्ष की अवस्था के थे, तब बाबा नरहरिदास से इनका मिलन हुआ। बाबा नरहरिदास इनको काशी ले गए और वहाँ पर शेष स्नातक जो विद्यालय था उनमें इनको अध्ययन के लिए रखा। यहीं से इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वेद, व्याकरण सबका अध्ययन किया। तुलसीदास जी का जीवन घोर संकटों में बीता था, परंतु इनकी पत्नी रत्नावली के उपदेश देने से या उत्तेजित करने से इन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया और अपना संपूर्ण जीवन राम भक्ति में लगाने का निश्चय किया। तुलसीदास जी जो भक्ति काल की विभिन्न प्रकार की धाराएं बही हैं, उनमें से सगुण काव्य धारा की रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि भक्ति काल की कौन सी धारा? सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा की रामाश्रयी शाखा के आप प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने भगवान श्री राम की भक्ति में ही अपना संपूर्ण जीवन लगाया और राम को ही अपना आदर्श माना। इसलिए हम इनकी शाखा को रामाश्रयी शाखा कहते हैं। सगुण उसको, ईश्वर को जो साकार रूप से मानते हैं, ईश्वर को कोई आकार मानते हैं, उसी को हम सगुण काव्य धारा कहते हैं। कबीरदास जी ईश्वर का कोई आकार नहीं मानते थे, निराकार मानते थे, इसलिए उनको हमने निर्गुण भक्ति कहा है। इन्होंने भगवान श्री राम जो अयोध्या में जिनका जन्म हुआ था, अयोध्या के जो राजा बने थे, उनको ही अपना आराध्य माना और उनके जीवन पर जो वाल्मीकि रामायण है उनका उन्होंने अन्य भाषा में अनुवाद किया। वो भाषा थी अवधी भाषा। तो इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वो 2 भाषाओं में लिखे हैं। कौन सी भाषा में है? एक तो अवधी भाषा का प्रयोग किया है, दूसरा ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। अवधी भाषा में पूरी रामचरितमानस लिखी है, जो जन जन का कंठहार बनी है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो इन्होंने लिखी हैं, सबसे पहले है रामचरितमानस। कौन सी है? रामचरितमानस, जो किस में लिखी है? अवधी भाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका,
दोहावली, कवितावली। दोहावली में दोहे हैं, कवितावली में कविता हैं। गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे लिखे हैं, रामायण, बरवे रामायण, रामलला नहछु, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने राम आज्ञा प्रश्न और हनुमान चालीसा का भी इन्होंने लिखा था। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जब भी आपको परीक्षा में पूछा जाएगा इनका कृतित्व और इनका व्यक्तित्व है तो सभी बातें आपको लिखनी होंगी। अब इन्होंने यहाँ आपके सीनियर के सिलेबस में जो दोहे लिखे हैं, जो दोहे दिए गए हैं, एक एक करके हम उनकी अब व्याख्या करने जा रहे हैं। तो लीजिए पहला दोहा। हाँ, तो तुलसीदास जी कहते हैं अपने प्रथम दोहे में कि हे मनुष्य, काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह आसक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति ही मूढ़ परे भवकूप। वो कहते हैं कि वे लोग इस संसार में कभी भी रघुपति को नहीं जान सकते। कौन नहीं जान सकते? वे मूर्ख लोग। वो कहाँ पड़े रहते हैं? संसार रूपी कुएं में पड़े ही रहते हैं। कौन नहीं जान सकते? जो किसमें आसक्त रहते हैं, ग्रहासक्त। किसमें आसक्त रखते हैं? जो काम वासना में लिप्त रहते हैं, जिनको बात बात पे क्रोध आता है, जिनको मद है, अभिमान है, जो लोभ में रहते हैं और घर गृहस्थी में पड़े रहते हैं, वे सब दुख में ही पड़े रहेंगे। उन्हें कभी भी जीवन में सुख नहीं मिल सकता। ये 6 दोष जिनके अंदर हैं, काम क्रोध मद लोभ और ग्रह आसक्ति में, जो मोह माया में लगे रहते हैं, वे कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। वे हमेशा ही रघुपति को जान नहीं सकते। वे प्रभु की भक्ति कभी प्राप्त नहीं कर सकते। वे अज्ञानी, वे मूर्ख हमेशा संसार रूपी कुएं में ही पड़े रहते हैं, अर्थात उन्हें कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यहाँ पर कवि ने मोक्ष प्राप्ति का सरल मार्ग बताया है कि ग्रह गृहस्थी को, मोह माया को, क्रोध को, लोभ को त्याग कर ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे दोहे में वो मनुष्य रूप में जो उनको ज्ञानेंद्रियाँ मिली हैं, उनका सदुपयोग करने से ही वो परमार्थ प्राप्त कर सकता है। वो कहते हैं कि कहीं बे कहीं रसना रची। किसको? ये जो जीव दी है वो कहने के लिए दी है, लेकिन क्या? भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान के भजन करने के लिए, उस परमात्मा के भजन बोलने के लिए रचना रची है। सुन बे कह किए कान। और ये जो कान दिए हैं, ये किस लिए दिए हैं? भगवान की भक्ति, उनके भजन सुनने के लिए दिए हैं। धर्मे कहे चित्त हित सहित। क्या? धर्म यानी धारण करना, हृदय के अंदर हितकारी भावना, परोपकार की भावना हृदय के अंदर रखने के लिए हृदय प्रदान किया है। हे मनुष्य, हे ज्ञानी, हे सुजान, हे ज्ञानी व्यक्ति, हे संसार में विद्वानों, परमार्थ के लिए ही, दूसरों के कल्याण के लिए ही ईश्वर ने मनुष्य का रूप तुम्हें प्रदान किया है। यहाँ पर दोहा छंद है। अलंकार में चित्त हित सहित, अंत में तय तवर्ण की आवर्ती होने के कारण से यहाँ पर अंत्य अनुप्रास की सुंदर छटा दिखाई दी गई है। अगला, हाँ, तो तुलसीदास जी अपने तीसरे दोहे में लिखते हैं क्या? कि तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीर असी लोह बिलो कहू लोई। लोई यानी लोगो। हे लोगो, लोहे को ही देख लो। किसका उदाहरण लिया है? लोहे का। बिलो कहू यानी देखना।
लोही यानी लोगो, हे संसार के लोगो लोहे को ही देख लो। क्या है लोहा? लोहे से क्या बनती है? नाव यानी नाव, और किन्नरी यानी वीणा। लोहे से क्या बनती है? नाव भी बनती है और वीणा भी बनती है। लेकिन इनका उपयोग क्या है? नाव नदी पार करवाने के काम में आती है, और किन्नरी वीणा संगीत में, तो मन को प्रफुल्लित करने के काम में आती है। उसी लोहे से क्या बना? तीर, और उसी लोहे से असी खड़क बनी है, तलवार बनी है। लेकिन दोनों का ही उपयोग क्या है? घातक है, पीड़ादायक है। इसी लोहे, जब ये तीर और असी क्या कहते हैं? पीड़ादायक होते हैं, इसलिए ये घृणा से देखे जाते हैं। और वही नाव और किन्नरी समाज में उपयोगी हैं, इसलिए उनके सम्मान पूर्वक देखा जाता है। ऐसा क्यों हुआ? तत्व एक है, लेकिन उपयोग अलग होने के कारण से समाज में उनके अलग अलग उनके लिए दृष्टि विकसित हो गई। वैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि सुसंगत से, किसे? सुसंगत से व्यक्ति क्या बनता है? श्रेष्ठ बनता है। जबकि पोच कुसंगति सोई, जो बुरी संगत करता है वो नीच प्रकृति का बन जाता है। पोच यानी नीच, तुच्छ, निम्न प्रकृति का बन जाता है। हे लोगों, किसका उदाहरण दिया? नाव, किन्नरी और तलवार और तीर का उदाहरण दे करके कवि ने अपनी बात को स्पष्ट किया है कि संगत से ही, उसकी उपयोगिता से ही व्यक्ति अच्छा है या बुरा है वो बन जाता है। इसलिए हमेशा ही क्या करनी चाहिए? हमको अच्छी संगत करनी चाहिए। अगले दोहे में लिखते हैं कि राम कृपा तुलसी सुलभ। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की कृपा से ही अच्छी संगत प्राप्त हो सकती है। सुलभ होना, प्राप्त होना। गंग सुसंग समान। सुसंग, अच्छी संगत किसके समान है? गंगा नदी के समान। जैसे गंगा नदी में कैसा भी अपवित्र जल क्यों न गिर जाए, गंगा में घुल करके, उस गंगा में मिल करके वो स्वयं भी गंगा जल ही बन जाता है, पवित्र हो जाता है। तो संगत भी, अच्छी संगत भी, सुसंगत अच्छी संगत भी क्या है? गंगा नदी के समान है, जिसमें अवगुण वाले व्यक्ति भी आकर के गुणवान बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं। जो जल परे जो जन मिले, जैसे गंगा के जल में जैसा भी जल पड़ता है क्या बन जाता है? गंगा जल ही बन जाता है। और अच्छी संगत में जन मिले, अच्छी संगत में व्यक्ति यदि वह अच्छी संगत प्राप्त करता है तो वो भी क्या बन जाता है? अच्छा ही बन जाता है। कीजे आपु समान, क्या करती है? जैसे नदी अपने समान बनाती है, अच्छी संगत वाले उसे अपने जैसा ही बनाते हैं। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए? हमेशा ही अच्छी संगत करनी चाहिए, और अच्छी संगत भगवान श्री राम की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। अगले दोहे में लिखते हैं कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकृति के, भांति भांति के लोग, भिन्न भिन्न प्रकृति और स्वभाव के लोग रहते हैं। सबसे हिलमिल चालिए। इस संसार में यदि सुखपूर्वक जीवन को जीना है तो अच्छे हो या चाहे बुरे लोग हों, सबसे मेल जोल बढ़ाते हुए जीवन को व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि जीवन क्या है? नदी नाव संयोग की तरह है। जैसे किसी नदी को पार करने के लिए नाव का प्रयोग करते हैं, और नाव में विभिन्न लक्ष्य को प्राप्त करने वाले, ध्येय को प्राप्त करने वाले लोग यात्रा करते हैं। लेकिन जब वो यात्रा कर रहे होते हैं तब वो आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं। वो अपने अपने उद्देश्य के लिए, अपने अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए नदी में बैठ करके, नाव में बैठकर नदी में ही झगड़ना प्रारंभ नहीं करते हैं। उनको पता है कि यहाँ पर यदि हम करेंगे तो नाव डगमगा जाएगी और सभी डूब जाएंगे। जैसे ही वो नदी पार करते हैं, किनारे पर जाते हैं, सबके भाव अलग अलग हो जाते हैं, वो अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। लेकिन जब तक नाव में और नदी में हैं तब तक उनका गंतव्य स्थल एक ही होता है, किनारे पर पहुंचना। अर्थात जैसे नदी में बैठ कर, नाव में बैठ कर के हम सब हिलमिल करके रहते हैं, वैसे ही ये जीवन भी एक नाव में बैठकर की गई यात्रा के समान है। यदि किनारे तक, यदि ईश्वर तक पहुंचना है तो सबको क्या करना? मिलजुल करके रहना चाहिए।
तो नदी नाव का उदाहरण देकर के कवि ने अपनी बात को स्पष्ट किया। तुलसी पावस के समय, पावस वर्षा ऋतु होती है, कौन सी ऋतु होती है? वर्षा ऋतु। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के समय में कोकिल मौन धरी, धरी कोकिल न मौन, कोकिल यानी कौन है? कोयल, मौन धारण कर लेती है, चुप हो जाती है, बोलती नहीं है। क्यों नहीं बोलती है? अब तो दादुर बोली है, दादुर मेंढक होते हैं। वर्षा ऋतु में क्या बोलने शुरू कर देते हैं? मेंढक अपनी आवाज़ में बोलना शुरू करते हैं, उनका बुरा सा स्वर निकलना शुरू हो जाता है। उसे कोयल को पता चल जाता है कि अब मेरी आवाज़ को कोई भी नहीं सुनेगा, इसलिए वो मौन धारण कर लेती है। हमें पूछे है कौन? पूछे यानी सम्मान करना, कोई हमारी वाणी का सम्मान नहीं करेगा। इसलिए जहाँ कहीं भी मेंढक यानी मूर्ख किसके प्रतीक हैं? जहाँ अज्ञानी मूर्ख लोग जब वाद विवाद करना प्रारंभ कर देते हैं, तब एक विद्वान, एक सज्जन और एक समझदार व्यक्ति को मौन धारण कर लेना ही श्रेयस्कर है, वरना वह वहाँ पर अपमानित होगा। तुलसी ऐ समय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। हे मनुष्य, जीवन में अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का समय चलता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं उस बुरे समय में हमें क्या करना चाहिए? व्यक्ति जब उसका विपरीत समय आता है तो उसके अंदर अवगुण आने प्रारंभ हो जाते हैं। वह विपरीत परिस्थितियों में चोरी करना, झूठ बोलना, लोगों से धोखा करना, छल करना, कपट करना, ये सब कुछ प्रारंभ कर देता है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं जब ऐसा समय भी आता है, ऐ समय का मतलब है बुरा समय। हे मनुष्य, जब तुम्हारे जीवन में बुरा समय आए तो तुम्हारे मित्र कौन बनेंगे? तुम्हारे मित्र बनेंगे तुम्हारा धैर्य, धीरज, धैर्य। तुम्हें धैर्य रखना चाहिए कि ये समय ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, एक दिन ये समय समाप्त हो जाएगा, अच्छा समय भी आएगा। इसलिए धीरज रखिए और धर्म के मार्ग पे चलते रहिए। कभी भी जीवन में अधर्म को आने मत दीजिए, क्योंकि ये जो बुरा समय है ये कुछ समय ही रहेगा। विवेक रखिए, विवेक वो होता है जो अच्छे बुरे में अंतर कर सके। ये तो मेरे लिए अच्छा है, ये बुरा है, ये अंतर करने की बुद्धि जिसमें अंदर होती है वो विवेक कहलाता है। तो विवेक रखिए। साहित्य कौन सा? अच्छा श्रेष्ठ साहित्य पढ़ते रहिए, वो आपको संबल देता है। साहस रखिए, जीवन में क्या रखिए? साहस रखिए। सत्य व्रत, और सत्य पर चलने का निश्चय कर लीजिए कि मैं जब भी बोलूँगा सत्य बोलूँगा, सत्य वचनों के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा, सत्य वचनों का पालन करूँगा। और सबसे अंत में भगवान श्री राम पे भरोसा रखना चाहिए। उसका भरोसा रखो, वही इस बुरे समय को अच्छे समय में परिवर्तित कर देगा। इसलिए तुलसीदास जी बुरे समय में अपने आप को अच्छे आचरण वाला बनाए रखने की शिक्षा देते हैं। धन्यवाद।